हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इन्होंने नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नया वैकेंसी नोटिस, नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। और ये है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, CEN नंबर है 05/2024। ये मोस्ट अवेटेड जो है वैकेंसी नोटिस है रेलवे की तरफ से, जिसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और ये जो वैकेंसीज है ये है एनटीपीसी की वैकेंसीज है। ठीक है, एनटीपीसी की वैकेंसीज है जो रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिस है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस इंडियन रेलवेज की तरफ से। इस ऑफिशियल नोटिस में हम चेक करेंगे कौन सी वैकेंसीज है, क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, एग्जाम कब होंगे, फॉर्म कब से कब अप्लाई करना है। ठीक है, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, और आगे सारा डिटेल्स इसमें चेक करेंगे किस कैडर में क्या वैकेंसी है। सब कुछ वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हम चेक करेंगे। इंडियन रेलवे में ये वैकेंसीज हैं और इसमें क्लियरली लिखा है कि रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट, NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की ये सारी वैकेंसीज है रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की सारी ग्रेजुएशन बेस्ड जो वैकेंसीज हैं वो है ये। एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। रेलवे एनटीपीसी वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएशन लेवल की है ये। ठीक है, एनटीपीसी में 12th लेवल की अलग होती है और एक ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज हैं। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार अब हम डिटेल में चेक करते हैं वन बाय वन, क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। सारी चीज़ें इसके अंदर हम जानेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट क्या है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 5/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट पोस्ट। डिटेल फॉर पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट 13 सितंबर को ये नोटिस जारी किया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होने हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हैं वो है 14 सितंबर। 14 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट की, वो है 13 अक्टूबर 2024। 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। 14 सितंबर से शुरू है, 14 सितंबर से 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। यानी कि 1 मंथ का कंप्लीट टाइम पीरियड दिया गया है, 1 मंथ का टाइम दिया गया है कंप्लीट फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 14 अगस्त से स्टार्ट है, 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा जो फीस पेमेंट की बात करते हैं, फीस पेमेंट जो क्लोजिंग डेट है 13 अक्टूबर, उसके बाद भी आपको 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा फीस पे के लिए। 14 एंड 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक आप फीस पे कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है 13 अक्टूबर, और फीस पे करने की 2 दिन एक्स्ट्रा है, 14 एंड 15 अक्टूबर। 13 सितंबर से स्टार्ट है, और सॉरी 14 सितंबर से स्टार्ट है, 13 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी, और 15 अक्टूबर फीस पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए अगर कोई डाटा गलत डाल दिया, उसकी डेट रहेगी 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, यानी कि 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप डाटा करेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिटेल्स दे रखी है। 14 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने हैं इसमें। 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। फीस पे करने की लास्ट डेट रहेगी 15 अक्टूबर। इसके अलावा डाटा करेक्शन की डेट रहेगी 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर, 10 दिन का टाइम रहेगा। 1 महीने का टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए।
और करेक्शन विंडो 10 दिन के लिए ओपन रहेगी, यानी कि 25 अक्टूबर तक आप इसमें अपना डाटा करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी डाटा आपने गलत डाल दिया हो तो। फर्दर इसमें हम बात करते हैं आगे। ऑनलाइन applications are invited by RRB from eligible Indian nationals and other nationals as brought out at para D 4.0 of this CEN for the post of NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। अब कौन कौन सी पोस्टें हैं इसके अंदर? एक है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सेकंड है स्टेशन मास्टर, थर्ड है गुड्स ट्रेन मैनेजर, फोर्थ जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, एंड फिफ्थ है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। In various zonal railway and production unit of Indian Railway, applications complete in all aspects should be submitted online to the Sugar Railway Recruitment Board till 30th of October 2024। ठीक है, 13 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट फॉर्म फिलअप सबमिट करना है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट डिटेल ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लैंस। एक बार फटाफट से वैकेंसीज डिटेल इसमें हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, फिर किस पे लेवल की वैकेंसी है, बेसिक सैलरी क्या रहेगी इसमें, मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा रहेगा क्योंकि रेलवे का अलग मेडिकल होता है। उसके बाद मैक्सिमम एज दिखा रखे हैं, इनकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज क्या आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो 3 साल का रिलैक्सेशन देकर आपकी एज क्या हो सकती है, क्योंकि इसमें 3 साल की छूट उम्र में दी गई है एक्स्ट्रा अब की बार, क्योंकि पिछले 3 साल से कोविड की वजह से कोई भी वैकेंसीज नहीं आई थी रेलवे की। उसके बाद टोटल वैकेंसीज दिखा रखी है सभी आरआरबीज की मिलाकर। इसमें लिखा है कि ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एंड एज बिटवीन 18 to 36 ईयर्स with 3 year relaxation as per details in CEN as 1st of January 2025। 1 जनवरी 2025 तक आपकी जो डेट ऑफ उम्र है वो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल आपकी हो सकती है। 1 जनवरी 2025 तक, ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा 1st ऑफ जनवरी 2025। अब इसमें 1 बाय 1 करके सारी वैकेंसीज डिटेल हम इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट का नाम है वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पे लेवल 6 में है। बेसिक सैलरी रहेगी 35,400 रुपीज़, ये इसमें बेसिक सैलरी रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लेवल का रहेगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। एज लिमिट की बात करें कम से कम 18 मैक्सिमम 33 ईयर्स हो सकती है, लेकिन 3 साल की छूट के बाद 18 से 36 साल आपकी उम्र हो सकती है, ये सभी में सेम रहेगी। एज जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 18 to 36 होना चाहिए। 33 नॉर्मल, लेकिन 3 साल का सभी कैंडिडेट्स को छूट दी गई, यानी कि 36 एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। 1 जनवरी 2025 तक आपकी मैक्सिमम एज 36 ईयर होनी चाहिए, आप सभी अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1736, 1736 पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। ये था सीरियल नंबर 1 के लिए। सीरियल नंबर 2 पर है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर पे लेवल 6 में है, 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। एज लिमिट सेम है, 18 से 36 साल इसमें एज लिमिट रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें स्टेशन मास्टर की, वो है 994 वैकेंसीज हैं स्टेशन मास्टर के लिए। नंबर 3 पे है गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर और पे लेवल की बात करें पे लेवल 5th में है। बेसिक सैलरी रहेगी 29,200 रुपीज़, ये बेसिक सैलरी रहेगी 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। एज लिमिट सेम है 18 to 36 ईयर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3,144 इसमें रहेगी। 3,144 वैकेंसीज है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। नंबर 4 पर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पे लेवल 5 में है। बेसिक सैलरी रहेगी 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें C2 लेवल का है। एज लिमिट सेम है 18 से 36 साल, 18 to 36। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1507 जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। और नंबर 5 पर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पे लेवल 5 में है, 29,200 बेसिक सैलरी इसमें रहेगी।
C2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। 18 से 36 साल इसमें एज रहेगी, 18 टू 36 ईयर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 732 वैकेंसीज रहेंगी। ओवरऑल जो वैकेंसीज की बात करते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में वो है 8113 वैकेंसीज, 8113 पोस्ट हैं इसमें टोटल। जो 5 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज जो दिखा रखे हैं यहाँ पर, सभी को मिलाकर टोटल वैकेंसीज है 8113 वैकेंसीज दे रखी है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 हैं, स्टेशन मास्टर की 994 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 1507 है और सीनियर क्लर्क की 732 वैकेंसीज इसके अंदर दे रखी है। ये है वैकेंसीज और पे लेवल, एज लिमिट, पोस्ट डिटेल्स, सारी इसमें 1 बाय 1 सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। अब इसमें जो डिटेल्स दे रखी है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट 30 अक्टूबर रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा, कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। जिनका फाइनल ईयर फाइनल सेम का अगर पेंडिंग में रिजल्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए लास्ट सेम या लास्ट ईयर जो भी है, आपके पास डिग्री क्वालिफाई होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री है, जो भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफाई मांग रखी है। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको अपनी सारी डिटेल्स इसमें फिलअप करनी है। इसमें एक चीज़ और है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी, एप्लीकेशन टू मोर देन 1 आरआरबी विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द ऑल एप्लीकेशंस। आप सिर्फ एक ही आरआरबी जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आरआरबी के टोटल 14 या 15 जोन जितने भी हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप कोई भी एक आरआरबी चूज करनी है आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले, और उसी के तहत आप अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल आरआरबीज के लिए आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, या फिर मल्टीपल शिफ्ट की वजह से आप पेपर ना भी दे सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन दोनों ही जगह कैंसिल हो सकता है। इसके बाद आगे है कि एलिजिबिलिटी of the candidate will be considered only on the strength of the information furnished in the online applications. Candidate need not to send printout of application or certificate to the RRB by post. आपको कुछ भी सेंड नहीं करना है, आपको जो डिटेल्स आप फिलअप करोगे उसी के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब अगर आप गलत डाटा डालते हो लास्ट में जब डीवी वगैरह होगा उस टाइम भी आपको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकालेंगे ही। अगर गलत डाटा डाला तो अपने स्टार्ट में ही सही डाटा डालना है। इसके अलावा जो आपको अपने सारी डिटेल्स है वो अच्छे से करेक्टली फिलअप करने हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी ये आपको अच्छे से चेक करके डालना है। इसके बाद इसमें जो आपको अकाउंट क्रिएट करना है, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जिस भी आरआरबी को आपको अप्लाई करना है वो चीज़ आपको स्टार्ट में ही सिलेक्ट कर लेनी है, बाद में आप आरआरबी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आरआरबी का मतलब जो जोन बना रखे रेलवे के उसके हिसाब से आपको करना है। इसमें स्टेजेस ऑफ एग्जाम, देयर शैल बी 2 स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट वेयर एवर अप्लीकेबल। 2 स्टेज एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सीबीटी एग्जाम होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पर टाइपिंग टेस्ट वहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, जहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है जैसे स्टेशन मास्टर के लिए होता है वो आपका अलग से लिया जाएगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको मेल और एसएमएस के थ्रू ही इन्फॉर्म किया जाएगा, आप अलर्ट रहना है। इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस ग्रुप, आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिस पोस्ट के लिए उसके 15 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है उसके 15 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए, ये इसमें ध्यान रख के चलना है आपको। और द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट टू बी एक्सटेंड टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी कि देखो सबसे पहले टीयर 1 एग्ज़ाम होगा, टीयर 1 में जो कैंडिडेट्स पास आउट होंगे उनमें से जो वैकेंसी है उनको 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए, सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, और सीबीटी 2 जो क्वालिफाई करेंगे उनके 8 गुना 8 टाइम्स बच्चे लिए जाएंगे आगे टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। ये इसमें बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दे रखा है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। एसएससी के एग्जाम में 1/4 होती है, लेकिन रेलवे के इस एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रहेगा। एडमिट कार्ड वगैरह जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेल और एसएमएस के थ्रू दी जाएगी। कैंडिडेट को जो आपका नेम, कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डिंग इन SSLC मैट्रिकुलेशन। जो आपकी 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है वो वाला नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालने। आधार कार्ड में कई बार गलत हो जाती है, वो डिटेल्स नहीं डालनी। जो आपकी 10th क्लास में जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी है। 10th क्लास में जो आपका नेम है, फादर नेम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। डीवी के टाइम पे वो ही चेक किए जाएंगे। आधार कार्ड वाले नाम्स वगैरह में अगर करेक्शन करवाने तो वहाँ पे करवा सकते हो, लेकिन जो 10th क्लास में जो डॉक्यूमेंट्स नाम है वो आपको डालना है। ठीक है। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट्स को फ्री स्लीपर क्लास रेलवे टिकट दी जाएगी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। ठीक है। और उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दिखा रखी है। अब बात करते हैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट। अलग अलग लेवल का जो मेडिकल था, A2 A3 C2 जो लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो जो A2 लेवल का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें फिजिकल फिट होना चाहिए ऑल रेस्पेक्ट में, और उसके अलावा विजुअल दिखा रखा है 6/9 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। A3 वालों में 6/9 हो जाएगा विद और विद ग्लासेस के साथ चल सकता है। B2 में भी 6/12। ये मेन तो जो है फिजिकली फिट होना चाहिए, लेकिन विजुअल है वो उसमें सभी में अलग अलग दे रखा है। 4 कैटेगरीज के मेडिकल स्टैंडर्ड है, A2 A3 B2 C2। ठीक है। और सबसे पहले इनमें जो मेन है वो विजुअल के लिए है। जो आई विजन है उसके कंडीशन ये अलग अलग दे रखी है सभी पोस्ट के लिए। ठीक है। इसमें लिख रखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2 एंड A3। जहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड A2 और A3 का है, जैसे स्टेशन मास्टर का हो गया और कमर्शियल टिकट वाला हो गया, वहाँ पर आप अगर किसी ने लेजर जो करवा रखी है सर्जरी वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है। बाकी जहाँ पर B2 और C2 है वो वहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं वो कैंडिडेट्स। इसके अलावा और भी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। अब बात करते हैं इसमें और फर्दर नेसेसरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस की। एज लिमिट आपने सभी में चेक कर ली है, 18 से 36 साल होनी चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 36, 1 जनवरी 2025 को। इसके अलावा SC ST OBC को अलग से छूट दी गई है। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की। उस हिसाब से इसमें नई डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया आपका बन जाता है। जैसे जनरल कैटेगरी है उसकी तो सेम रहेगी 18 से 36 साल, 2 जनवरी 1989 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। लेकिन OBC की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 1986, SC ST की होनी चाहिए 2 जनवरी 1984। ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया इसमें दे रखा है। और जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2007 से पहले किसी की कैंडिडेट की नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2007 से पहले का होना चाहिए कि 31 दिसंबर 2006 तक की डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन ये अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग हिसाब से दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दी गई है। नीचे आप वीडियो कंप्लीट देख लिए, उसमें सारी चीज़ें इसमें बताएंगे आगे चलकर, क्योंकि इसमें लिखा है एनेक्सर A पर ये एज जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो डिटेल है वो एनेक्सर A पर दी गई है। तो एनेक्सर A नीचे दिया गया है उसमें, वहाँ पर हम बाद में चेक कर लेंगे। अब इसमें बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या आपको पे करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन फ़ीस में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल सभी कैटेगरीज की, इसके अलावा ट्रांसजेंडर, हैंडीकैप कोटा से, एक्स सर्विसमैन, SC ST, FA माइनॉरिटी, FA बैकवर्ड क्लास, ये ठीक है, EBC वाले, इन सभी कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है। फीमेल सभी कैटेगरीज की फीमेल हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, हैंडीकैप कोटा, SC ST, इन सभी को जो अप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है वो 250 रुपीज़। और आपको जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स में अपीयर होगा, प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद आपको कंप्लीट 250 रुपये वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। आपकी बैंक अकाउंट डिटेल मांगी जाएगी फॉर्म अप्लाई करते टाइम, उसमें आपका ये रिफंड कर दिया जाएगा। 250 रुपीज़ ये ले जाएंगे फीमेल्स, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन,
इसके अलावा हैंडीकैप कोटा, SC/ST और EBC वाले, इनसे 250 रुपये फीस ली जाएगी, 250, जो बाद में CBT 1 एग्जाम की टियर 1 एग्जाम होने के बाद रिफंड कर दी जाएगी। बाकी जो कैंडिडेट्स बच गए जनरल और OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स, उनको 500 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। 500 एप्लीकेशन के बाद टियर 1 एग्जाम के बाद 400 रुपीज़ आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। रिफंड सिर्फ उसी का होगा जो एग्जाम में अपीयर होगा। जो कैंडिडेट टियर 1 एग्जाम देगा, CBT एग्जाम देगा टियर 1 वाला, उसी कैंडिडेट की फीस रिफंड होगी। जिसने 250 पे करी है उसकी कंप्लीट होगी, जिसने 500 पे करी है उसकी 400 रुपीज़ रिफंड होगी। ये इसमें फीस का क्राइटेरिया दे रखा, फीस रिफंड उसी की होगी जो प्रीलिम्स एग्जाम देगा, टियर 1 एग्जाम देगा। फीस पे करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 13 अक्टूबर इसमें रहेगी। ये सारी डिटेल्स लिख रखी हैं। इसके अलावा ये EBC कंडीशंस लिख रखे हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, और आपकी जो सैलरी है वो ईयरली 50,000 से कम आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए, वो EBC कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, EBC कैटेगरी रेलवे में के ये जो रेलवे वैकेंसीज है उसमें ही वैलिड है, बाकी EWS अलग से इसमें दे रखी है। उसके बाद ये फर्दर कंडीशंस लिख रखी है, एक्स मैन वगैरह की सारी डिटेल्स इसमें 1 बाय 1 दे रखी है इस ऑफिशियल नोटिस में। ठीक है, उसके बाद ये हैंडीकैप कोटा कैंडिडेट्स की सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए किस किस कंडीशन में कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और किस में आपको स्क्राइब वैलिड रहेगा। उसके बाद नंबर 12 पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC। NOC ये उन कैंडिडेट्स को लेके आनी है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में वर्किंग है। आप कहीं भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं भी अगर आप वर्किंग हो तो आपको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आनी है। और ये NOC आपको कब दी जाएगी, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर आनी है, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप NOC जमा नहीं करवाते तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टियर 1 एग्जाम के लिए। उसके बाद टियर 2 होगा, जो वैकेंसीज है उसके 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे टियर 2 एग्जाम। सपोज किसी पोस्ट के लिए 1000 पोस्ट है, 1000 वैकेंसीज हैं, तो 15,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टियर 2 के लिए। 15,000 टियर 2 में बैठेंगे और उसमें से 8 गुना बच्चे लेंगे टियर यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि 1000 पोस्ट थी तो 15,000 टियर 2 में बैठे, 8,000 बच्चे यानी कि लगभग 50% बच्चे उसमें बैठेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 8 गुना बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे। उसके बाद फाइनल लिस्ट अलग से लगेगी। ऑनलाइन आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करके आपको सारी डिटेल्स डाल के ऑनलाइन अकाउंट बनाना है। क्रिएट एन अकाउंट, मेल ID, मोबाइल नंबर से, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सेव कर लेना है। अब बात करते हैं एग्जाम प्रोसीजर की। एग्जाम प्रोसीजर क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 जो होगा। ये CBT 1 जो है वो जितनी भी पोस्टें हैं, जो 5 कैटेगरी की जो वैकेंसी है सभी के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन CBT 2 सभी पोस्टों के लिए अलग अलग रहेगा। स्टेशन मास्टर के लिए चाहे कोई भी पोस्ट हो, CBT 1 सेम रहेगा, चाहे सीनियर क्लर्क हो, चाहे जूनियर अकाउंट टाइपिस्ट हो, या फिर स्टेशन मास्टर हो, कॉमर्शियल टिकट क्लर्क या गुड्स गार्ड का जो भी है, उन सभी के लिए CBT 1 कॉमन होगा। एक ही पेपर लिया जाएगा CBT 1। CBT 2 हर पोस्ट के लिए अलग अलग लिया जाएगा। CBT 1 एग्जाम आपका 90 मिनट्स की एग्जाम ड्यूरेशन रहेगी। CBT 1 होगा वो 90 मिनट्स का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 40 फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, 30 फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड 30 फ्रॉम रीजनिंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। CBT 1 में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 30 फ्रॉम मैथमेटिक्स, 30 फ्रॉम रीजनिंग एंड 40 फ्रॉम जनरल अवेयरनेस। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का आपका CBT 1 एग्जाम रहेगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टियर 1 जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। नॉर्मलाइजेशन भी इसके अंदर किया जाएगा, मल्टीपल स्टेजेस होने के कारण। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा टियर 1 के स्कोर कार्ड में। इसके बाद टियर 1 में से 15 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे टियर 2 एग्जाम के लिए, ठीक है।
वो कैंडिडेट जो 15 टाइम्स में आते हैं वो टीयर 2 एग्जाम में बैठेंगे। अब ये डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है मैथमेटिक्स, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का। मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री मैथ्स इसमें दे रखा है, बेसिकली नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। रीजनिंग के अंदर है एनालॉगी, नंबर सिस्टम और ये सारा डिटेल्स इसमें दे रखी, कोडिंग, डिकोडिंग और सिलोग्स वगैरह, जंबलिंग, वेन डायग्राम, सारा सिलेबस इसके अंदर दे रखा, डिसीजन मेकिंग वगैरह, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आता है, नेशनल, इंटरनेशनल, सारे हर लेवल की जीके इसमें पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी इसी में शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टीयर 2 के लिए। टीयर 2 जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। सेम टीयर 2 90 मिनट्स का होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस से, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, 35 फ्रॉम मैथमेटिक्स, 35 फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 120 मार्क्स का आपका रहेगा। टीयर 2 एग्जाम 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा सीबीटी 2। इसमें से जो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और 35 रीजनिंग के पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको सेम 90 मिनट्स दी जाएंगी। प्रीलिम्स जो सीबीटी 1 एग्जाम था उसमें 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। सीबीटी 2 में आपको 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ये इसके अंदर डिटेल्स दे रखी है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस इसमें सेम है, प्रीलिम्स और मेंस में लगभग सिलेबस सेम है। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी रेलवे के इन एग्जाम्स के अंदर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखा है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये है कि आपको 120 में से कम 48 मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे, इससे नीचे कट ऑफ तो नहीं जाएगी, ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। सीबीटी 2 के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो भी है वो सभी कैंडिडेट्स का लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाइंग द सेकंड स्टेज सीबीटी ओनली फॉर द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर स्टेशन मास्टर। क्वालिफाइंग मार्क्स दिखा रखा, द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर ए मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट। सभी के लिए मिनिमम 42 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे स्टेशन मास्टर के CBAT एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। नंबर ऑफ वैकेंसीज के 8 गुना कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट की कंडीशंस इसमें दे रखी है। जो कैंडिडेट्स क्लैरिकल पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में अगर आप हिंदी में करते तो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी वालों के लिए कुरुंती देव और मंगल जो फ़ॉन्ट है वो ही एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है। 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 टाइम्स द कैंडिडेट्स लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये सभी वैकेंसी डिटेल्स दिखा रखे, 5 कैटेगरी की वैकेंसीज है, पे लेवल दिखा रखा है। CBT 1 कॉमन होगा, सेकंड स्टेज भी इसमें कॉमन दिखा रखा है। लास्ट ईयर जो CBT 2 था हर पोस्ट के लिए अलग अलग हुआ था, अब की बार इन्होंने कॉमन कर दिया है। सेकंड स्टेज CBT अब की बार रेलवे में सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। पिछली बार हर पोस्ट के लिए अलग अलग CBT एग्जाम लिया गया था मेंस का, अब की बार कॉमन रहेगा, एक ही पेपर लिया जाएगा। तो टोटल जो वैकेंसीज है उसके 15 टाइम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है,
गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिंग में टाइपिंग टेस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिंग में टाइपिंग टेस्ट होगा। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर कोई टेस्ट नहीं होगा। और स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा, ध्यान रखना स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों ही एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं जेपीजी और पीडीएफ फॉर्म में। मोबाइल नंबर आपको जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती, ज्वाइनिंग नहीं, आपको सेम मोबाइल नंबर सेम ईमेल आईडी रखनी है, ये आपको चेंज नहीं करना। सारी डिटेल्स आपको मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये बेसिक डिटेल्स दिखा रखी है, आपको अप्लाई कैसे करना, कैसे आपको पेमेंट पे करनी है, सैलरी फीस वगैरह, एप्लीकेशन फ़ीस और बैंक डिटेल्स भी इसके अंदर आपको डालनी है। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो रिफ़ंड होगी उसके लिए इसमें डालनी है, ठीक है। और ये लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आपको इसमें अपलोड करनी है। क्लियरली सिग्नेचर होना चाहिए, नेट न्यू फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार की धुंधली या फिर ब्लर फोटो अगर आप अपलोड करते हो तो वो आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपका डाटा करेक्शन का भी ऑप्शन दिया जाएगा 2 दिन का, 14 और 15 अक्टूबर तक। 14 और 15 अक्टूबर को आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आएंगे किसी भी स्टेज एग्जाम के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको मैनुअली तो मेल, उसके बाद एसएमएस के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन के, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लेटेस्ट फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सारे स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा इसमें डिटेल्स दिखा रखी हैं अलग अलग वैकेंसीज़ की। सभी आरआरबीज़ का नाम दिखा रखा है, उनके ऑफिशियल जो साइट है वो वेबसाइट दिखा रखी है और सभी आरआरबीज़ के कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दे रखे हैं, ठीक है। जितनी भी आरआरबीज़ हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। जैसे आरआरबी अहमदाबाद, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर। आरआरबी अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, इसके अलावा चेन्नई, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम, ये सारे आरआरबी जोन्स इसके अंदर दिखा रखे हैं, ठीक है। लगभग ये 20 आरआरबी जोन है जो इसके अंदर दिखा रखे हैं। 20 या 22 जितने भी आरआरबी जोन है सभी की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रखी है और कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रखे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी कुछ भी हो तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं यहाँ पर आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट अलग अलग आरआरबीज़ की इसमें दे रखी है। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसीज़ के लिए ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए। 8000 प्लस इसमें वैकेंसीज दी गई है। टोटल 5 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो 14 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 13 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर, 14 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो बाकी सारी डिटेल्स आपको बता दी गई है इसके अंदर, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस इसमें आपको बता दिया गया क्या क्या डिटेल्ड सिलेबस इसके अंदर रहेगा। उसका ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इसमें दिखा रखा है क्या किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस फॉर्मेट में आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। ये ईबीसी सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दे रखा है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन दे रखी है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। 1 बाय 1 के सभी कैंडिडेट्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म जो सर्टिफिकेट हैं उन सभी सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दे रखे हैं। हैंडीकैप कोटा का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किस में होना चाहिए, ओबीसी का किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उन सभी जो भी सब कैटेगरीज हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनके एप्लीकेशन फॉर्मेट्स इसमें दे रखे हैं, किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप इनके अलावा दूसरे फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लाते तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ये चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखे, इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट दे रखा है इसका प्रिंट लेना है और इसी फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं सारे के सारे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो फॉर्मेट दे रखा उस फॉर्मेट में आपके होने चाहिए।
अब बात करते हैं इसमें पोस्ट पैरामीटर की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें बात करनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले है कैटेगरी नंबर 1। पोस्ट का नाम है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पे लेवल 7 में है। बेसिक सैलरी 35,400, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लेवल का है। इसमें सिंपल आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 2 पर स्टेशन मास्टर, पे लेवल 6 में 35,400, A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए। नंबर 3 है गुड्स ट्रेन मैनेजर, पे लेवल 5 में 29,200 बेसिक सैलरी रहेगी। डिग्री इसमें भी होनी चाहिए। सभी पोस्टों के लिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिग्री, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। BA, BCom, BSc, BTech, जो बैचलर डिग्री है वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 4 है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, पे लेवल 5 में है। इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पे लेवल 5 में। इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ। ये सारी डिटेल्स इसमें लिख रखे हैं कि हर पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना मैंडेटरी है। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो भी ग्रेजुएशन है आपके पास उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल ये जो वैकेंसीज हैं आरआरबी के हिसाब से सभी वैकेंसीज डिटेल्स दिखा रखी हैं। जैसे आरआरबी अहमदाबाद में टोटल है 516 वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस जोन में है ये रेलवे यूनिट ये दिखा रखा, वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर 1 बाय 1 करके, जो भी 22 आरआरबीज हैं सभी की डिटेल्स इसके अंदर 1 बाय 1 करके बता रखी है, किस आरआरबी में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज दिखा रखी है। 5 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज सारी डिटेल्स इसकी बता रखी है। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नया वैकेंसी नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में NTPC की वैकेंसीज है ग्रेजुएट लेवल के लिए। आरआरबी NTPC ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज हैं। CEN नंबर 5/2024 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस इंडियन रेलवेज की तरफ से। लास्ट डेट रहेगी इसमें 13 अक्टूबर फॉर्म अप्लाई करने से पहले। 13 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। 14 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सिंपल ग्रेजुएशन बेस ये वैकेंसी सारी दे रखी है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी की रेलवे की ऑफिशियल साइट पर जाकर। अलग अलग जोन्स की अलग अलग वेबसाइट दिखा रखी हैं। बाकी यही था, इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।